हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एज। एज जो होता है हमारा, जिसको कहते हैं आयु। आयु से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा समस्याएं क्रिएट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो, इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है जो रेशो में दिया रहता है, ठीक है, मतलब अनुपात में दिया रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने में समस्या आती है। तो इसका आज हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे और इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इसीलिए देखो, यहां पर इस कंसेप्ट का यहां पर मैंने नेम लिख दिया है लड़ाई कंसेप्ट। अब आप लोग सोचेंगे लड़ाई कंसेप्ट, ये कैसा कंसेप्ट है, क्या फाइट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, इसमें फाइट ही कराएंगे आपस में, और इस लड़ाई के माध्यम से ही मतलब कंसेप्ट हमको सीखना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये इसके ऑप्शन है। मैंने देखो आज इसमें ऑप्शन भी दे दिया और आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से और क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। और इसी पे आधारित 3 या 4 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठना और कंसेप्ट को नोट करना जरूरी है, ठीक है। मैं वंस अगेन फिर से बता रहा हूं कि क्वेश्चन ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:1 है, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 19:1 मतलब 19:1 था। तो पूछ रहा है माँ की जो है वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब माँ की जो वर्तमान आयु है, ये चीज पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले हमारा क्या दे रखा है, एक माँ और उसकी बेटी। माँ को देखो मैंने मदर यहां पर लिख दिया, एम डिनोट कर दिया, और बेटी को मैंने डॉटर यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो उनकी जो वर्तमान, अभी की जो वर्तमान आयु है वो 7:1। तो यहां पर मैंने 7:1 लिख दिया। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले। अगर 4 वर्ष पहले कह रहा है तो माइनस का 4 लगाएंगे, अगर 4 वर्ष बाद कह रहा है तो यहां पर हम लोग प्लस का 4 लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना। पहले तो माइनस आ जाएगा और बाद की बात करेगा तो प्लस का हमको सिंबल यूज करना है, ठीक है। तो 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना, 19:1 था। तो देखो जो 4 साल बोल रहा है ना, वो यहां पर लिखेंगे। तो देखो माइनस में डिनोट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने लिख दिया फिलहाल यहां पर, ठीक है। जो ये कंसेप्ट सीख रहे हैं इसमें कोई उसका वो फंडा यहां पर नहीं, क्योंकि दोनों का सेम, जो हमारा माइनस माइनस दोनों का सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हाँ, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 19:1 था। कितना, 19:1। देखो मैंने यहां पे लिख दिया। बताओ ये चीज पहले लिखनी आ गई ना। देखो वर्तमान आयु का अनुपात देखा, वर्तमान आयु लिख दिया। जितने साल बोला है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले जहां पर जितनी ये उसकी, जितनी इसकी 4 साल पहले उतनी इसकी भी है, क्योंकि दोनों का बोला है इतना अनुपात था 4 वर्ष पहले। तो देखो जो साल दिया है वो बीच में मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। रेशो रेशो के नीचे लिख दिया, और ये वाला मैंने रेशो लिख दिया। अब इतना हो जाने के बाद क्या करना है, इसका मल्टीपल इससे पहले कराएंगे ऊपर वाले से। तो 7 बन जा कितना हो जाएगा, तो देखो 7 हो जाएगा। मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। 7 बन जा कितना हो गया, 7 हो गया, 7 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीपल इससे करा दिया, अब इसका मल्टीपल इससे करा देंगे, तो हमारा 19 बन जा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखो मैंने 19 लिख दिया, और आपस में ही क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखो मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया, ठीक है। आपस में ही मतलब इसका इससे गुणा कराया, ये लिखा, इसका इससे गुणा कराया, ये लिखा, आपस में क्या कर दिया, घटा दिया है। अब क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अब इक्वल का सिंबल क्यों लगाया, देखो बता रहे हैं। पहले इसका मैंने इससे नीचे, इन दोनों नीचों का इनसे पढ़ दिया, इसका खत्म हो गया। फिर मैंने इक्वल लगा दिया आपस में सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अब ऊपर वाले का मामला खत्म हो गया। अब देखो इसमें पढ़ेंगे, तो पहले इस वन का पहले इससे 4 से देखो पढ़ेंगे। तो इस 1 का 4 से पढ़ेंगे तो 4 बन जा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो यहां पर मैंने बराबर की तरफ 4 लिख दिया, ठीक है। फिर इसका, अब इस 4 से, तो 19 4 जा कितना होगा, 76। तो देखो यहां पर मैंने 76 लिख दिया। इसमें भी आपस में क्या होगा, आपस में ये भी घटेंगे। तो देखो 19 से हमारा 7 जाएगा, 19 से 7 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 12 बचेगा, क्योंकि माइनस का बचेगा, ये वाला बड़ा है तो ये सिंबल लग जाएगा। फिर इक्वल हो गया। अब 76 से अगर हम 4 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 72, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये वाला बड़ा है। अब माइनस से माइनस कट गया ना। हमको चाहिए एक रेशो का मान। एक रेशो क्या होता है अभी देखो बता रहा हूं। इस 12 को हम इसके अगर नीचे भेज देंगे तो 1 रेशो, यहाँ कुछ नहीं है, मैंने 1 मान लिया। 12 बन जा 12 तो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 12 बन जा
12 वन जा 12 आएगा, इस 12 को इसके नीचे भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 72/12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका अगर इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12, हमारा 12 का टेबल अगर पढ़ेंगे कितनी बार में, कितना आ गया, ठीक है, प्रथम 72, ठीक है, कितने 6 बार में आया, कितना आया 6 बार में आया। तो हमारा 1 रेशियो का मान कितना आया, हमारा 1 रेशियो का जो मान आया, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये 1 रेशियो हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, 1 रेशियो का मान इतना आया है। देखो मैं एरो बना दे रहा हूं, ठीक है, ये भी एरो बना दे रहा हूं। 1 रेशियो का मान कितना आया, 6 आया। बताओ पहले ये निकालना आ गया ना, 1 रेशियो कैसे आया है। मैंने इसका इससे मल्टीपल कराया, ठीक है, ये लिख दिया, इसका इससे मल्टीपल कराया, ये लिख दिया, दोनों को आपस में क्या कर दिया, घटा दिया है, फिर इक्वल का सिंबल लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि अब इसका पढ़ना है। अब इसी 1 का एक बार 4 से पढ़ा तो 4 लगा दिया। मैंने बताया अब जब दोनों में सिंबल सेम सेम होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों में सिंबल सेम सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का 4 1 जा 4 आ गया, 4 लिख दिया। फिर 19 का 4 किया, 19 4 जा 76 होगा, आपस में इनको भी घटा दिया, ठीक है। अब घटाने के बाद देखो इतना आ गया हमारा। फिर 1 रेशियो का देखो ये चीज तो आपको पता है, फिर 12 है, 12 का इसमें डिवाइड देखो कर दिया है, ठीक है। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 1 रेशियो का 6 आ गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जब 1 रेशियो का मान पता चल गया ना, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल देंगे। तो पूछा है कि माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, पूछा है माँ की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु भाई साहब यही ऊपर वाली तो है, देखो वर्तमान आयु का अनुपात 7:1, तो वर्तमान वाली यही तो है। लेकिन पूछा किसका, माँ, तो माँ का देखो मदर, मदर का कितना है 7, तो सिर्फ 1 रेशियो का ही 7 से गुणा करा देना है। तो 7 6 जा कितना हो जाएगा, 7 6 जा हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो मतलब हमारा इसका कितना, माँ की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 42 वर्तमान आयु माँ की आ जाएगी। क्लियर हो गया ना। अगर इसी जगह पूछता, क्या पूछता, अगर पूछता कि डॉटर की वर्तमान आयु क्या होगी, तो डॉटर की देखो ये माँ की निकली, मदर की निकली, अगर डॉटर की पूछता तो हम क्या करते, इस 1 में हम 6 का मल्टीपल करा देते तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 ईयर आ जाता है, ठीक है। तो देखो डॉटर की 6 ईयर आ गए और माँ की कितने आ गए, 42 ईयर्स आ गए। तो देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन में हमारा कहां पर दिया है, ऑप्शन में फर्स्ट ही दे रखा है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 42 ईयर्स आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। आपको कंसेप्ट भी देखो, लड़ाई कंसेप्ट सीखने को मिल गया, कैसे हमारा कंसेप्ट बना है। इस कंसेप्ट को प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, दोबारा करना। चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको करते हैं। जिसका नहीं मजबूत हुआ होगा तो दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से मजबूत हो जाएगा। सो गाइस ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। कंसेप्ट आपको पता चली गया है, जिसको नहीं पता है तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात दे रखा है 17:7 दे रखा है, और 6 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात बना है 3:1 था। तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु बताइए। ये रहे अपने ऑप्शन, और आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं जैसे मैंने अभी कंसेप्ट बताया था, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहां दे रखा पिता और उसके पुत्र की जो ये वर्तमान आयु है, ठीक है, पिता और उसके पुत्र, पिता को हम लिख सकते हैं फादर, एफ से हम लिख देंगे, ठीक है, और पुत्र को लिख देंगे सन, लिख देंगे एस, लिख देंगे। कह रहा है इतना रेशो है 17 कितना 7 दे रखा है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। फिर 6 वर्ष पहले, अब 6 वर्ष पहले आ गया तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा ना, अगर बात का होता तो प्लस का, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर भी माइनस का 6 लगाएंगे। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था, 3:1 था। ये चीज हमने देखो अभी बनाना सिखाई थी, जो आप लोगों ने भी बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, मल्टीपल करना है। इसका इससे मल्टीपल करेंगे, 17 बन जा कितना आएगा 17, तो देखो यहाँ पर 17 माइनस लगा दिया। फिर इसका 3 से 7 से कराएंगे, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर देखो मैंने 21 लिख दिया, 21 हो गया, ठीक है। इसका इससे करा दिया, इतना हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल का लगाएंगे, तो मैंने देखो यहाँ पर इक्वल का लगा दिया है। अब ऊपर वाले का मामला खत्म हो गया। अब इसका इससे कराएंगे, तो देखो अभी तो 1 का 6 कराएंगे, 6 1 जा 6 आया, माइनस लगा देंगे क्योंकि आपस में घटाते हैं। 3 6 जा कितना हो गया 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। बताओ इतना सभी को। अभी देखो मैं डायरेक्ट करूंगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन मैंने ऐसे बता दिया, फिर आपको फास्ट करना है यार, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है ना। अब आपस में क्या कर देना है, हाँ ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब आपस में घटा देना है। तो देखो अब 21 से अगर हमारा 17 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 हो गया, इक्वल कर दिया। फिर अब देखो 18 से 6 जाएगा, हमारा 12 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। देखो माइनस से माइनस उड़ गया। हमको चाहिए 1 रेशो का मान, तो 1 रेशो बराबर हो जाएगा
12 अपॉन हमारा 4 हो जाएगा, काट देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 1 रेशो का मान कितना आ गया, 1 रेशो का मान जो हमारा है वो 3 आ गया है। 1 रेशो का मान कितना आ गया, 3 आ गया है। ठीक है, देखो सभी को हर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज बता दी। ठीक है, जब 1 रेशो का मान आ गया तो पूछा क्या है, पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, पूछा है पिता की जो वर्तमान आयु क्या है। तो पिताजी वर्तमान आयु यही तो दे रखी है, देखो यहाँ पर जो लिखी है। तो फादर की पूछिए, तो फादर पे इसे 3 का मल्टीपल करा देंगे तो हाँ 17 3 जा कितना हो जाएगा, तो 17 इंटू 3 तो हमारा हो जाएगा 51, मतलब 51 ईयर पिताजी की आयु है वर्तमान में। ठीक है, मतलब 51 साल के हैं पिताजी। अगर इसी जगह बेटे की पूछ लेता तो 7 का 3 से मल्टीपल करा देते तो 21 साल जो है वो बेटा हो जाता, अगर पूछता तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा किसकी है, पिताजी की। तो पिताजी की हमारा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो अपना 51 ईयर्स आ जाएगा पिताजी की एज। तो दोस्तों इस बार तो आपको अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी जल्दी से उड़ा देना है आप लोगों को। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन यहां पर दे रखा है ए और बी की जो आयु का अनुपात क्रमशः दे रखा है वो 6:5, मतलब ये वर्तमान का ही है। ठीक है, नहीं बोला है तो आपको भाषा समझना है, भाषा भाई लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 6:5 है, कह रहा 9 वर्ष बाद, आ गया ना बाद वाला, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। तो पूछा है उनकी आयु में अंतर कितना होगा। अब समझ रहे होंगे अंतर क्या है, अंतर मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, आपस में एज का घटाना। उनके आपस में सब्ट्रैक्शन क्या होगा, अंतर मतलब घटाना, आपस में जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर दे रखा है ए और बी, तो 2 लोग हैं, एक ए ये हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ठीक है, उनकी आयु जो दे रखी है क्रमशः 6:5 दे रखी है। ठीक है, फिर 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 9। 9 वर्ष बाद मतलब प्लस का 9, यहां पर भी प्लस का 9 आएगा। ठीक है, कितना दे रखा है, 9:8 दे रखा है, कितना 9:8 दे रखा है। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले इससे कराएंगे मल्टीपल। तो हमारा अगर 8 का अगर हम 6 कराएंगे कितना आएगा, 48, हमारा कितना आएगा 48 आएगा। देखो यहाँ 48 लिख दिया, आपस में सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसका इससे करा देंगे, 9 5 जो 45, तो यहाँ पर 45 लिख दिया, इक्वल कर देंगे। अब क्या करना है, ऊपर वाले का मामला खत्म हो गया, अब नीचे से, अब इसका इससे करा देंगे, 8 9 72, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 72 माइनस, फिर अब माइनस क्यों लगा रहा हूं, मैंने सब बता दिया है अभी। ठीक है, तो 9 9 जा कितना होता है 81, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 8। ठीक है, 9 9 जा 81, तो यहाँ पर मैंने 81 लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई ना, जी बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, ये हो गया और 9 5 ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इनको पहले हटा देते हैं। तो 48 से हमारा 45 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, 3 बच गया। अब यहाँ पर देखो 81 से हमारा 72, 81 से हमारा 70 कितना जाएगा, 81 से 72 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। आप कहोगे 9 तो हमारा माइनस का आना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है। तो देखो मैं एक चीज बता देना चाहूंगा। ठीक है, यहां पर आपसे प्लस माइनस से कोई खेला नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है। किससे क्या करना है, बड़े से छोटे को घटाना है, हमेशा याद रखना। लड़ाई कंसेप्ट में जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं रेशो वाले में, इसमें क्या करना है, हमेशा बड़े से छोटे वाले को घटा देना है। किसमें, केवल लड़ाई कंसेप्ट जो हम सीख रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में से प्लस माइनस से कोई खेला नहीं है यार, कि यहाँ माइनस आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब एक रेशो का मान चाहिए, 3 3 जा 9 मैंने काट दिया, तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 1 रेशो का मान 3 आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, 1 रेशो का मान 3 निकाल दिया आप लोगों ने भी। अब उनकी आयु में अंतर, तो हमारी वर्तमान आयु दे रखी ना, तो अगर देखा जाए ऐसे भी अगर अंतर निकाल, पहले चलो हम निकाल ही देते हैं। अब इसका 3 का हम इसमें कराएंगे, 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 साल का हो गया। ठीक है, 18 साल का हमारा हो गया, कौन, ए हो गया। अब बी की अगर बात कर लेते हैं, इसी 3 का इसमें करा देंगे, 3 5 जा 15 हो गया, तो ये 22 आप कितने साल के हो गए, 15 साल के, ये 18 साल के हो गए। अब आपस में इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब घटाना, तो दोनों में अंतर देखा जाए कितने का आ रहा है, दोनों में अंतर देखा जाए 3 साल का अंतर आ रहा है, दोनों में 3 साल का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर है। यही ऑप्शन में देखो दे रखा है, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप लोगों ने इस लड़ाई कंसेप्ट के माध्यम से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को हलवा नहीं समझते हो क्या, सेकंडों में देखो आप उड़ा दोगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता चल गया है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस, ये रहा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, सुमित और उसके पिता की जो वर्तमान आयु दे रखी है 2:5 के अनुपात में है। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:11 हो जाता है। तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, अगर पूर्व आ जाए तो मतलब पहले की बात हो रही, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी। क्वेश्चन तो है जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम रूल के मुताबिक क्वेश्चन को करते हैं। दिया है सुमित और उसके पिता, सुमित को देखो यहां पर मैंने एस से लिख दिया और उसके पिता को एफ से लिख दिया फादर, ठीक है। तो उनकी आयु का रेशो दे रखा है 2:5 दे रखा है, 2:5 लिख दिया। फिर 4 वर्ष बाद मतलब प्लस का 4 यहां पर लिख दिया, प्लस का 4 यहां लिख दिया। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:11 हो जाता है। कितना, 5:11 हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु का अनुपात बताना है। चलिए हम अपने रूल के मुताबिक डायरेक्ट करते हैं। अब 11 का 2 से मल्टीपल करा देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 11 2 जा हमारा कितना हो गया 22, यहाँ पर 22 लिख दिया, ठीक है। फिर इसका इससे मल्टीपल करा देंगे, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 25 लिख दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इसका इससे एक बार कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, तो इसका इससे कराएंगे, 11 4 जा 44, तो यहाँ पर 44 लिख दिया माइनस। अब इसका इससे करा देंगे, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर मैंने 20 कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इससे आपस में मल्टीपल करा देना, आप लोगों को पता है। अब हमारा अगर 25 से हमारा 28 हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। हमने कहा था इसमें माइनस का बच रहा है, लेकिन इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमेशा बड़ी वाले को छोटे से घटा दो बस, ये इसमें मतलब होता है, ठीक है। हमेशा बड़ी वाली को छोटी से घटा दो बस। फिर अब देखो यहाँ पर बराबर लगा दिया। अब अगर 42 से हम अगर 20 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 24 बचेगा, कितना 24 बचेगा। अब इसका इससे हम काट देंगे, क्योंकि हमको एक रेशो का मान चाहिए, 3 1 जा 3 3 8 जा 24, तो 1 रेशो का मान कितना आ गया, तो 1 रेशो का मान हमारा आ गया 8 आ गया है। 1 रेशो का मान कितना आ गया, 8 आ गया है, ठीक है। इस तरह ये वाला ये आपको लिखना नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट करना है। ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब एक रेशो का मान पता चल गया है तो पूछा है 5 वर्ष पूर्व पिता, तो 5 वर्ष पहले पिता, तो पहले पिता की वर्तमान देखते हैं। इस 8 का क्या कराएंगे, वर्तमान से गुणा करा देंगे, वर्तमान आयु ये दे रखी, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा, फादर की हो जाएगी 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 साल के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पूछा क्या 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात पूछ रहा है, पहले की, तो इसमें से माइनस हम क्या कर देंगे, माइनस इसमें 5 हम घटा देंगे। जब माइनस यहां से 5 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 35 आ जाएगा। तो मतलब पिताजी कितने हो जाएंगे, 35 मतलब 35 साल के, ठीक है। पिताजी कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगी, 35 साल हो जाएगी। क्लियर हो गई ना। और यहाँ पर देखो ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किया, ऑप्शन यहाँ पर ये मैंने पिछले वाले ही जो क्वेश्चन था उसी के ऑप्शन हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 35 साल, मतलब 35 साल हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर सुमित की पूछता तो सुमित की भी बता देते, 8 का 2 से मल्टीपल करा दोगे कितना हो जाएगा 16, और 16 साल हो जाएगा। अगर पहले की पूछता तो उसमें क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे तो 11 साल का हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये कंसेप्ट देख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी करते हैं। सो गाइज ये है अपना क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा मैंने हल्का सा चेंज किया है, थोड़ा हल्का सा। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, दिया है रेशो में ही, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए बताते हैं। कह रहा है 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु, एक पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किसकी, पिता की आयु 3 गुनी है, किसके, उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। अब भाई पिताजी हैं तो जाहिर सी बात बड़े होंगे ना, तभी तो बेटा होगा, तो पहले पिताजी आएंगे। तो पिता की आयु जो है बेटे से 3 गुनी है, ठीक है, थी। तो 10 वर्ष बाद, यहां पर दिया 10 वर्ष पहले, यहां पर दिया 10 वर्ष बाद, ठीक है।
पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दोगुनी होगी। तो पूछा क्या है, पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, इसका जवाब देना है भाई साहब। चलिए बताते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले पिता हो गया, फादर हो गया, ठीक है, और उसका पुत्र सन हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। 10 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का तिगुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो मतलब पिता की आयु 3 गुनी, तो बेटे की कितनी होगी, 1 गुनी होगी, ठीक है। अब इसको देखो कैसे निकाला गया, मैं बता दे रहा हूं। पिता की आयु फादर, उसके बेटे की सन की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो देखो इसका 3 गुना कर दिया। अगर हम एफ और एस का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो एफ बराबर 3, पिता की मैंने 3 लिख दिया, एस बराबर 1, तो देखो बेटे की मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और जाहिर सी बात मैं फिर बता रहा हूँ, पिताजी हैं तो वो बड़े होंगे, इसलिए 3 लिख दिया, और बेटे की कितनी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हमने निकाल के यहाँ पर लिखा है, ठीक है। थी फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद। अब कभी भी आ जाए 10 वर्ष पहले और कभी आ जाए अगर 10 वर्ष बाद, मतलब 10 साल पहले और 10 साल बाद आ जाए तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एज, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप की दी है, पहले की दे रखी, बाद की दे रखी है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20, यहाँ पर भी लिख देंगे 20, यहाँ पर भी लिख देंगे, क्योंकि एज क्या कह रहा है, कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, मतलब दोगुनी हो जाएगी। मतलब पिता 2 बेटा 1। कैसे, अभी देखो यहाँ पर मैंने बताया था निकाल के, ठीक है। दोगुनी हो जाएगी तो पिता 2 आ जाएंगे, बेटा 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका इससे मल्टीपल कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे करा देते हैं तो 1 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस, अब इसका 2 1 जा 2 आ गया, 2 आ गया, बराबर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका ऊपर वाले का मामला खत्म, अब इसका इससे करा देंगे तो 20 1 जा 20 आ गया, माइनस लगा दिया क्योंकि आपस में घटाएंगे। इसका इससे करा दिया तो कितना आ गया, हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब 40 से हमारा 20 जाएगा तो हमारा कितना बचा, यहाँ पर 20 बच गया, कितना बच गया, 20 बच गया। फिर देखो माइनस से खेला, कोई मतलब नहीं है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमेशा बड़े से छोटे को घटा देना है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 1 का मान आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 का मान आ गया। इतनी चीज क्लियर हो गई है ना, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात रेशो में बताना है, अनुपात बताना है। तो हमारी वर्तमान आयु ये ऊपर वाली ही तो दे रखी है, ठीक है, ऊपर वाली ही तो दे रखी है। तो क्या करना है, 20 का इससे करा देंगे, 20 से कितना हो जाएगा, 20 3 जा मतलब 60, तो यहाँ पर 60 लिख दिया, ठीक है। और फिर 20 1 जा 20 हो गए, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया है, ठीक है। इतनी चीज तो क्लियर हो गई भाई साहब। जब इतनी चीज क्लियर हो गई है हमारी, तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये हमारी वर्तमान नहीं है, सॉरी ये हमारी वर्तमान नहीं, ये 10 साल पहले की दे रखी है, 10 साल पहले की दे रखी है, सॉरी ये वर्तमान नहीं है। यहाँ पर देखो हमने पढ़ा है ध्यान से, ठीक है। 10 साल पहले मतलब 10 इयर्स एगो की दे रखी है, 10 साल पहले की दे रखी है। तो वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, 10 इसमें भी जोड़ देंगे और 10 इसमें भी जोड़ देंगे। तो 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हमारा मान आया है, ठीक है। ये हमारा दोनों का रेशो निकल आया है, ठीक है। ये हमारा दोनों का रेशो आया है वर्तमान का, फादर 70 साल के और बेटा साहब 30 साल के, ठीक है। अब इनको अगर देखो ऐसे रेशो में होता हम लोग काट भी सकते हैं, 0 से 0 कट गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 हमारा क्या आ जाएगा, 3, हमारा 7:3 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा राइट हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई है ना, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा देखो आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है, करना कंपलसरी है। तो अगर देखो इसी से रिलेटेड, अगर इसी कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।